नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमलता भारती है। मैं आपकी आई की डॉक्टर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर किन्हीं को आई से संबंधित किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या बच्चों के आँख से संबंधित किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिंक पे एक छोटा सा वीडियो बना करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम वैसे ही कुछ पेशेंट्स का वीडियो वाले क्वेश्चंस लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सुरेंद्र जी का। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मुझे आँख में प्रॉब्लम आ गया है, मोतियाबिंद का कुछ असर हो चुका है और चश्मा नहीं लगाते हैं तो हमको लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है। आँख वैसा मुझे कंप्लीट पका भी नहीं जिसके हम ऑपरेशन भी करा सकते हैं। वैसे हम हरमू में रहते हैं, रांची में, और चश्मा खोल देते तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। सुरेंद्र जी का प्रॉब्लम है कि उनको मोतियाबिंद भी हो गया है और चश्मा जब वो खोलते हैं तो दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर मैं आपको दो पार्ट में देती हूँ सर। मोतियाबिंद हो गया है तो मोतियाबिंद का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरा पक गया है तो ही आपको ऑपरेट कराना है। एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट के अनुसार है। सपोज कि मोतियाबिंद जो है छोटा है और सेंटर में है, मतलब कि बीच से ही मोतियाबिंद शुरू हो रहा है और वो किन्हीं टीचर को है या फिर ड्राइवर को है जिनका धूप में ज़्यादा काम रहता है, तो उनके लिए अगर वो छोटा भी है तो भी वो बिल्कुल ऑपरेट कराएंगे उस चीज़ को, क्योंकि धूप में या फिर जब आइज़ में लाइट पड़ेगा तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ग्रेडिंग उसका सेकेंड थर्ड तक आ गया है, तो यही एक्चुअली बेस्ट टाइम होता है किसी भी कैटरेक्ट को ऑपरेशन करवाने का, क्योंकि जितना कैटरैक्ट जो होता है हार्ड होते जाता है वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ऑपरेशन के समय उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने वाला होता है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जब मोतियाबिंद पक जाएगा तो कराना है। आजकल वो रिक्वायरमेंट के अनुसार है। आप जितना टाइम पे ऑपरेट करवाओ उतना आपके लिए बेटर है। सेकंड पार्ट आपका था सर कि चश्मा जब खोलते हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। होता क्या है सर कि जब हम 35 ईयर्स से कम एज के रहते हैं तो हमारे आँखों में जो लेंस होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी का रहता है, मतलब कि वो सिकुड़ भी सकता है और फूल भी सकता है। जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं और जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो उस समय लेंस के शेप में, साइज में चेंजेस आता है और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है 35 के बाद खास करके होता है, तो उस समय ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। उस समय अगर दूर का ठीक है आपका तो नज़दीक के लिए एकोमोडेट नहीं कर पाता है लेंस, एकोमोडेशन नहीं हो पाता है। तो एकोमोडेट जब तक कोई भी आदमी नहीं करेगा तो वो देख नहीं पाएगा। तो वो एकोमोडेशन के वीकनेस को दूर करने के लिए हम चश्मा देते हैं, प्लस पावर दिया जाता है कि जो एकोमोडेशन लेंस नहीं कर पा रहा है वो हम बाहर से उनको प्लस पावर दे करके देखने के लिए बिल्कुल क्लियर विजन दे पाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कैटरैक्ट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैटरैक्ट मेडिसिन से ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपने नियर के डॉक्टर्स, नियर जो आई के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, वो आपको बेटर एडवाइस देंगे एग्जामिनेशन करके कि अगर मोतियाबिंद सेकेंड या थर्ड ग्रेड का हो गया है तो आप बिल्कुल जितने जल्दी से उसको ऑपरेट करवा पाएँ उतना ज़्यादा बेटर। हमारे पास अभी एक सवाल आया है मुनीलाल वर्मा जी का, तो हम उनका प्रश्न सुनते हैं पहले। मैं मुनीलाल वर्मा यहाँ पर जो है लीगल स्टडी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मैं कार्यरत हूँ और मैं 15 से यहाँ आता हूँ ड्यूटी करने के लिए। तो मेरा ऐसा है कि ये आँख का जो मतलब नज़दीक निकट दृष्टि दोष में ये धुंधला दिखाई देता है, जिस कारण से बहुत परेशानी होता है, आँख से पानी भी आता है। तो सर ऐसा है कि आपको नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम होता है, तो एक 35 एज होने के बाद सर हमारे लेंस का जो इलास्टिक कैपेसिटी होता है फूलने का और पचकने का, सिंपल लैंग्वेज में समझे उसको, तो वो कम हो जाता है। तो आपको आफ्टर 35
नज़दीक के चीज़ों को देखने के लिए ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि लेंस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि लेंस के साइज़ में और शेप में वो चेंज कर पाए आफ्टर 35। और जैसे एज बढ़ते जाएगा नज़दीक का पावर भी बढ़ता जाएगा, ये क्वाइट नॉर्मल है। तो हर साल आप अपने आँखों की जांच करवाएं और अकॉर्डिंग टू दैट नियर के लिए आप ग्लासेस का यूज़ करें। रही बात सर आपके आँखों से पानी आने की, तो आप शायद ग्लासेस नहीं पहनते हो इसलिए आपके आँखों से पानी आ रही है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आपके आँखों का जो सही करेक्टिव पावर है वो यूज़ करें, और उसके बाद भी अगर पानी आ रही है आँखों से तो एक बार नियर बाई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो सकता है आँखों में हल्का कुछ इन्फेक्शन हो या फॉरेन बॉडी सेंसेशन की तरह हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन दे देंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ग्लास का यूज़ करना है। तो देखते हैं अब कि रूबी जी की क्या समस्या है। मेरा नाम रूबी है और हम राजा हाता चौक रांची में रहते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मुझे पढ़ते वक्त आंख में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंख से पानी आना या फिर माथा दर्द देना। तो क्या इसके लिए मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है? तो रूबी जी, आपकी प्रॉब्लम है कि आप जब पढ़ते हो तो आपको पेन होता है। तो विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि पढ़ाई का लोड भी काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण बच्चों के नियर वर्क वो फ़ोन पे हो, लैपटॉप पे हो, बुक्स पे हो, वो ज़्यादा हो गए हैं। उसके कारण आई में स्ट्रेन काफ़ी आ रहा है। एक तो पहला कारण ये है हेडेक होने का। हेडेक होने का बहुत सारा कारण होता है। एक ये कारण है कि आई पे स्ट्रेन ज़्यादा है। सेकंड है कभी-कभी ड्राई आई के कारण, बहुत सीवियर ड्राई आई है, आई स्ट्रेस के कारण भी हेडेक होता है। और कभी-कभी हमारे मसल्स, आई में 6 मसल एक आँख में होते हैं, तो उस मसल के वीकनेस के कारण भी काफ़ी देर अगर आई स्ट्रेस में है, वर्क में है, तो वो हेडेक होने लगता है। कभी-कभी आपके आँखों को पावर है, चश्मा है और आप नहीं पहन रहे हो, उस कारण भी हेडेक होता है। एंड आई के अलावा भी बहुत से सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें हम लोगों को हेडेक वाली प्रॉब्लम होती है। जैसे सिंपल जो बहुत कॉमन है, साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम है, उसमें सर्दी का जम जाना साइनस में, उसके कारण हेडेक होता है। तो सबसे पहले तो आप बेटा जा कर के अपने नियर बाई आई डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो करेक्टिव पावर से करेक्शन हो रहा होगा तो वो देंगे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है हेडेक सिर्फ पावर से नहीं ठीक होता है, या पावर नहीं होता है, विजन 6/6 है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के थोड़ी देर के बाद आपको हेडेक होने लगता है। तो ये शो कर रहा है कि आपको मसल्स का, आई मसल्स का वीकनेस है। तो उस केसेस में हम बच्चों को कुछ आई एक्सरसाइजेस देते हैं। वो एक्सरसाइजेस बस वो रेगुलर करें तो उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। आने वाले टाइम में मैं आई के एक्सरसाइजेस पे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी। आप उस समय उन वीडियो की हेल्प से कुछ एक्सरसाइजेस करोगे, होप सो आपको उस समय काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और तब तक आप कोई नियर बाई आई के डॉक्टर को जाकर के दिखाइए और आप अपना ख्याल रखिए। आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी आँखों से संबंधित किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना छोटा सा वीडियो बना करके हमारे लिंक पर भेजिए, या अगर आप थोड़े शाई हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो, या दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होप सो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। तो आगे भी हम ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।